Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ बुक डिसेक्शन। आज हम लोग कम्युनिकेशन सीरीज़ के सेकेंड सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। कल मैंने फर्स्ट सेशन डाला था और पॉजिटिव फीडबैक आप लोगों से मिला, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेकेंड सेशन ऑफ आवर कम्युनिकेशन सीरीज़ इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस द कम्युनिकेशन ऑब्स्टिकल्स। कम्युनिकेशन में क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आते हैं और क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ताकि हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें। देखिए, पर्सनल लाइफ में कई बार हमें ये सारी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि पर्सनल लाइफ में रिलेशन सारे हमारे अपने ही हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा नीड होती है क्योंकि हम जितना बेटर कम्युनिकेट करेंगे हम उतना अच्छा रेपो क्रिएट कर पाएंगे, जितना अच्छा रेपो क्रिएट कर पाएंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कम्युनिकेशन ऑब्स्टिकल, दैट इज प्लेइंग अ जज। प्लेइंग अ जज मतलब कई बार हम एक जज का रोल प्ले करने लग जाते हैं। जज का रोल कैसे? कई बार जब सामने वाला हमें कुछ बात बताता है तो हम एक जज का रोल प्ले करके उसे जजमेंट देने लग जाते हैं जिसकी उसको ज़रूरत नहीं होती। वो शायद केवल एम्पैथी चाहता है, वो शायद केवल सिंपैथी चाहता है, वो चाहता है कि हम उसके दुख को समझें और उसे थोड़ा सा सजेशंस दें, ना कि एक जज की तरह एक्ट करें और उसे किसी चीज़ का फाइनल डिसीजन दे दें। तो वी शुड नॉट एक्ट एज इफ वी आर अ जज, वी शुड एक्ट ओनली एज वी आर अ हेल्पर। सेकेंड, फीलिंग द नीड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस फॉर अदर्स। कई बार हम क्या करते हैं कि दूसरों के सेंटेंसेस को कंप्लीट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाले ने कुछ कहा, उसने कुछ समय के लिए कुछ पॉज लिया। अब पॉज ब्रीदिंग के लिए भी हो सकता है, कई बार सामने वाला शायद किसी डीप थॉट में चला गया है इसलिए वो पॉज हो सकता है। तो वी शुड गिव दैट पर्सन टाइम इनफ टू स्पीक अगेन। ऐसा नहीं कि उसने एक सेकेंड के लिए पॉज किया है तो हम जंप करके उसे फटाफट से उसके सेंटेंस को कंप्लीट कर दें, क्योंकि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट अदर पर्सन्स माइंड। तो ये एक गलत तरीका है कि अगर सामने वाला थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा है, किसी थॉट में चला गया है, तो हम एक मिनट भी वेट ना करें और उसे उसके सेंटेंस को कंप्लीट हम ही कर दें। वी शुड नॉट डू दैट। पॉइंट नंबर 3, अंकल गुड एडवाइस। अंकल गुड एडवाइस मतलब कई बार हम एडवाइजर बन जाते हैं। देखिए, वी शुड ऑलवेज पुट अवर फीट इन अदर पर्सन्स शूज। हमें हमेशा अपने आप को सामने वाले की कंडीशन में जाके देखना चाहिए, फिर कोई डिसीजन लेना चाहिए। दूसरों को राय देना बहुत ही ईजी होता है, लेकिन जब वो चीज़ खुद के साथ होती है तो वो चीज़ हमें उतनी ही डिफिकल्ट लगती है। फोर्थ पॉइंट, बीइंग द टॉकर। बीइंग द टॉकर मतलब ये कि कई बार हम एक्सेसिव टॉक करने लग जाते हैं विदाउट लिसनिंग। इन ऑर्डर टू हैव एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन यू शुड बी अ गुड लिसनर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छे लिसनर हों। ज़रूरी नहीं है कि हम केवल बोलते जाएं। एंड वी लव स्पीकिंग। हम सुनना कम पसंद करते हैं, बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हम हमारे व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक अच्छे लिसनर बने, क्योंकि जब आप सुनेंगे तो आप सामने वाले की थॉट प्रोसेस, मेंटालिटी को समझ पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज लूजिंग फोकस। लूजिंग फोकस मतलब कई बार हम बात से डिविएट हो जाते हैं, हम कहना कुछ और चाहते हैं, पहुंच कहीं और जाते हैं, कॉन्वर्सेशन पूरी डिविएट हो जाती है। उस कंडीशन में हम एक रॉन्ग एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं सामने वाले के सामने। वी शुड बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर इशू। ऐसा नहीं है कि हम ईस्ट की बात करते करते वेस्ट तक पहुंच गए। दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज बीइंग अ मॉरलाइजर। मॉरलाइजर मतलब, एक जनरल एग्जांपल देती हूँ। कई बार जैसे मैंने अपना वर्क प्लेस चेंज किया है, कोई डिस्कशन चल रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आई है मेरे न्यू वर्क प्लेस में, और मैं कहने लग जाऊँ हमारे पुराने वर्क प्लेस में तो हम ऐसा किया करते थे। नाउ आप वहाँ क्या किया करते थे दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अभी प्लेस अलग है, सिचुएशन अलग है, उस अकॉर्डिंग द सोल्यूशन में वेरी। तो हर बार ये कहना कि मैं इस जगह होती तो मैं ऐसा करती, मैं मेरे बचपन में ऐसा करती थी, मैं ऐसी थी, दैट इज अ रॉन्ग वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज अ वेरी हाई पिच्ड वॉइस। देखिए, अब कोई कहेगा कि भाई मेरी तो आवाज़ ही ऐसी है, मैं उसे कैसे बदल सकती हूँ। सी, यू कैन प्ले विथ योर वॉइस, दैट इज कॉल्ड एज वॉइस मॉड्यूलेशन। जब भी हम स्पीचेस देते हैं, सेमिनार्स देते हैं, हमें अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट करना पड़ता है। अगर हम एक मोनोटोनस वॉइस में केवल बोलते जाएंगे विदाउट सम वेरिएशंस, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो डल हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा पतली है, हाई पिच्ड हो जाती है, तो यू शुड मॉड्यूलेट योर वॉइस। इन यूजुअल केसेस ऑल्सो हमें हमारी वॉइस को मॉड्यूलेट करना चाहिए जब हम कोई भी स्पीच दे रहे हैं या हम किसी से बात कर रहे हैं। कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ पे स्ट्रेस नहीं देना है, दैट इज इंपॉर्टेंट वेन एवर वी आर स्पीकिंग। नेक्स्ट इज रैपिड टॉकिंग। रैपिड टॉकिंग मीन्स बहुत जल्दी जल्दी बोलना। कुछ लोगों की आदत होती है, इवन व्हेन आई वाज आल्सो वेरी यंग, मेरे भी थोड़ी सी हैबिट थी, मैं बहुत ज़्यादा ही जल्दी बोलती थी। माई स्पीड ऑफ स्पीकिंग वाज वेरी फास्ट। उसमें क्या होता है, वो कहीं ना कहीं आपकी नर्वसनेस दिखाता है।
क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये दिखाता है कि आप टेंस्ड हैं, परेशान हैं, इसीलिए आप जल्दी से अपना जो है स्पीकिंग पोर्शन फिनिश ऑफ करना चाहते हैं। तो यू शुड बी मेंटेनिंग अ स्लो पेस। इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ही धीरे धीरे इतना डल और बोरिंग हो जाए कि सामने वाले को पेशेंस ही ना हो आपको सुनने के लिए। होता है ना, हम यूट्यूब वीडियोस जब सुनते हैं यूजुअली हम हमारी जो स्पीड है नॉर्मल से 1.25x या 1.5x कर देते हैं, क्योंकि सामने वाला इतना बोरिंग बोल रहा है, इतना डल बोल रहा है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो यू शुड मेंटेन अ नॉर्मल पेस, ना तो बहुत धीरे ना तो बहुत ही तेज। उसके बाद वेरी लाउड। कई बार कुछ लोगों की आदत होती है बहुत जोर जोर से बात करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और अगर आप बहुत जोर लाउडली बात कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव बात भी अगर कर रहे होंगे तो वो भी नेगेटिव लगेगा। तो अगेन योर वॉइस शुड बी नॉर्मल, बहुत ज़्यादा तेज नहीं। अगेन इट शुड नॉट बी मटरिंग। मटरिंग मतलब ऐसा नहीं लगे कि बिल्कुल मैं शब्दों को मुंह में ही खा गई हूँ, बोल ही नहीं पा रही हूँ। इट शुड नॉट बी मटरिंग, इट शुड बी एट ए स्पेसिफिक पेस, इट शुड बी एट अ पर्टिकुलर लेवल। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यूजिंग एक्सप्लिसिट वोकैबुलरी। देखिए, depending on the situation we should speak. For example, I am good at a foreign language, say I know English, say I know French, say I know Spanish. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगर गांव में कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए गई हूँ तो मैं वहाँ पे फ्रेंच और स्पेनिश दिखाने लग जाऊंगी, ये दिखाने के लिए किसी हाउ गुड आई एम एट वोकैबुलरी। कम्युनिकेशन का पर्पस है टू कनेक्ट विद अदर पर्सन, कम्युनिकेशन का पर्पस शो ऑफ नहीं है। तो डिपेंडिंग on the people or the persons to whom you are talking, you have to modify your vocabulary and your word bank. मान लीजिए मुझे वोकैबुलरी का बहुत बड़ा नॉलेज है, मैं एक जनरल क्राउड से बात कर रही हूँ, तो मैं अपनी एक्सप्लिसिट वोकैबुलरी को शो ऑफ करने के लिए वहाँ जाऊँगी तो क्या होगा कि सामने वाले मेरी बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू यूज दैट वोकैबुलरी, दोज वर्ड्स विच आर रेलिवेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। अगर मैं हाईली एजुकेटेड लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ तो इट इज़ ऑब्वियस, इट इज़ जनरल टू यूज़ अ फॉरेन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश। लेकिन अगर मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो कि इलिटरेट हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जिन्हें फॉरेन लैंग्वेज का इतना नॉलेज नहीं है, मेरा पर्पज़ ये होना चाहिए कि मैं इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाऊँ, ना कि ये कि मैं अपनी वोकैबुलरी का शो ऑफ कर पाऊँ कि लोग कहें कि अरे वाह क्या बढ़िया लैंग्वेज है। तो यू शुड नॉट स्पीक टू शो ऑफ। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटरप्टिंग। इंटरप्टिंग मीन्स कई लोगों की बोलने की इतनी ज़्यादा आदत होती है कि सामने वाला कुछ कह रहा है एंड यू स्टार्ट जंपिंग टू स्पीक। यू कांट होल्ड योर पेशेंस। आप पेशेंट ही नहीं हो पाते हैं कि जस्ट टू लिसन पेशेंटली। तो दैट इज़ अ रॉन्ग वे। वी शुड नॉट इंटरप्ट व्हेन अदर पर्सन इज स्पीकिंग। हो सकता है सामने वाला इंसान पॉज लेके स्पीक करता हो सकता है बोलते बोलते वो कुछ विचारों में खो गया हो, तो उसे समय दीजिए टू कंप्लीट हिज सेंटेंस एंड देन स्टार्ट स्पीकिंग। तो वी शुड ऑलवेज फील एज इफ वी आर टॉकिंग ऑन ए वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी पे कैसे बात करते हैं, जब सामने वाले का पूरा स्टेटमेंट खत्म हो जाता है हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं और फिर हम बोलते हैं। तो उसी तरीके से जैसे एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता कि सामने वाले ने सवाल कंप्लीट ही नहीं किया और मैं जवाब देने के लिए बिल्कुल उतावली हो रही हूँ। इट्स नॉट बी लाइक दैट। वी शुड वेट फॉर द अदर person to complete his sentence. So these are the communication obstacles which we usually face and what we should keep in mind while communicating. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बेसिक कम्युनिकेशन फिक्सेस। क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ऑब्स्टिकल्स में भी हमने फिक्सेस पढ़ लिए हैं, थोड़े से और फिक्सेस के बारे में पढ़ते हैं। आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। कई बार क्या होता है कि सामने वाले की स्पीच क्लियर नहीं होती, कई बार ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आया उसने क्या कहा। तो रादर देन शोइंग ऑफ कि मैं सब कुछ समझ गई हूँ और जवाब देना, उससे बेटर ये है कि कैन आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू हैड स्पोकन, कैन यू प्लीज रिपीट इट फॉर मी। तो अगर हम इतना सा सेंटेंस बोल देंगे तो सामने वाला उसे रिपीट कर देगा और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट है 3 सेकेंड लुक। 3 सेकेंड लुक मतलब सामने वाले का सेंटेंस पूरा कंप्लीट भी हो गया है, टॉकिंग भी कंप्लीट हो गई है, तो भी वी शुड टेक अ पॉज फॉर 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के लिए हम रुकें so that if the person wants to speak again he can finish off properly. We can also understand whatever the person wanted to say and then we can give our suggestions or advice. इतना हम जंप ना करें एडवाइस देने के लिए कि सामने वाले ने कंप्लीट ही नहीं किया है और बोलने लग जाए। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज पैराफ्रेजिंग। पैराफ्रेज मतलब क्या है, जैसे सामने वाले ने मुझे बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, तो आई शुड रिपीट दैट लाइक एज पर व्हाट आई हैव अंडरस्टूड योर प्रॉब्लम वाज सो एंड सो। उसमें क्या होगा कि क्लैरिटी ज़्यादा होगी। पैराफ्रेजिंग मतलब और सामने वाले को ये भी समझ आएगा कि यू हैव पेड utter attention to whatever that person was speaking. उससे क्या होगा, communication skills enhance होगी और conversation proper होगा. So this was regarding our second lesson and your second session. If you like it, please like, share and subscribe. We will be continuing with session 3 in our next video. Till then, take care. Bye bye.